गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पर लाइन ग्राफ्स ड्रॉ करना सीखा था और हमने जुपिटर नोटबुक्स का यूज़ कर कर ये जो ग्राफ है इसे हमने यहाँ पर ड्रॉ सक्सेसफुली किया था। अब जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो ग्राफ है इसके आजू बाजू कुछ भी ऑप्शंस नहीं है जहाँ से हम जूम इन कर सकते हैं या फिर हम ग्राफ्स को साइड वगैरह में हिला सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक विंडो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैटप्लॉटलिब हमारा मेन डायरेक्टरी है जहाँ से हमने हमारा सर्वर स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया जिसका नाम कोड है। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं वापस से CMD खोलूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कोड डॉट। इससे क्या होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आज की ही वीडियो के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैटप्लॉटलिब के बारे में, और जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बेसिकली अगर आप विजुअल स्टूडियो या कोई भी IDE यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे IDE में मैटप्लॉटलिब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नई फाइल बना लूँगा और इसका नाम मैं लिख दूँगा main.py। तो ये फाइल मेरी जल्दी से क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद में ये मुझे पूछेगा कि भाई जो सिस्टम का इंटरप्रेटर है वो सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे पूछ रहा है सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, और इधर मैंने कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाए थे वो मुझे इधर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पाइथन में कभी आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स वगैरह नहीं बनाए तो आपको इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देगी और आपको सिंपली आपका पाइथन का वर्जन 64-bit इसे सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर एक और फोल्डर बन जाएगा VS कोड और इसके अंदर settings.json नाम की फाइल होगी। और अब ये बेसिकली पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग दिखा रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर वो चलता रहा टास्क बैकग्राउंड में और आप कोड करना स्टार्ट करोगे तो आपका PC बेसिकली हैंग हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, हमने जो जुपिटर नोटबुक्स में बेसिकली ये कोड लिखा था मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर कर सेव करूँगा और फिर इसे रन कर दूँगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे ये जो एरर है, जो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है, मुझे दिखाई दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिकली गलत इंटरप्रेटर चूज़ किया था। तो मैंने वापस से जो इंटरप्रेटर का पाथ है उसे वापस से ठीक कर लिया और फिर अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की विंडो दिखाई दे रही है। तो आप नीचे कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं और अगर मैं वापस से आपको जुपिटर नोटबुक पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई देते। तो यही रीज़न है, ये जो है हमने VS कोड से रन किया है। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइडियली हो गया, उसके बाद में स्पाइडर एक IDE है, उसके बाद में पाइचाम में बहुत अच्छी IDE है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पाइचाम ज़रा सा हैवी IDE है। तो मैंने इसे VS कोड में रन किया। तो IDE से जब मैं रन करता हूँ या जब मैं टर्मिनल से रन करता हूँ इसे, तो मुझे यहाँ पर नीचे ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो अब ये जो सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको प्लस साइन दिखाई दे रही है, ये बेसिकली अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप बेसिकली ये जो पूरा ग्राफ है इसके थ्रू आप पैन कर सकते हो, यानी कि जो पूरे लाइन्स है उनको इधर उधर मूव करोगे और आप देख सकते हो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ सारे कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे हैं ग्राफ पर। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है गाइस। और उसके बाद में मैं इसे अनसिलेक्ट करूँ और वापस से यहाँ पर जो होम आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वापस से रीसेट हो जाएगा अपने ओरिजिनल मोड में। उसके बाद में यहाँ पर आपको जूम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कहीं पर भी ग्राफ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो जहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया वहाँ पर जूम हो जाएगा। तो वापस अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जूम होता जाएगा।
तो बेसिकली इस तरह से आप जूम कर सकते हो। अब अगर मुझे वापस से इसे रीसेट करना है अपने ओरिजिनल मोड में, तो मैं वापस से ये जो होम का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली वापस से उसी मोड में सेट हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही मैं माउस इधर उधर लेके जा रहा हूँ ग्राफ पर, तो राइट साइड में यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इधर क्या है, और इधर बेसिकली ये 0 0 के आसपास होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग्स। यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हो आप अपने सब प्लॉट्स को। अब सब प्लॉट्स वगैरह क्या होता है ये हम अगली वीडियोस में ज़रूर देखने वाला है। अब यहाँ पर बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो कि ग्राफ कहाँ दिखना चाहिए विंडो में। तो यहाँ से अगर मैं ज़रा सा राइट साइड को लेकर जाना चाहता हूँ, ज़रा सा बेसिकली इसे चपटा करना चाहता हूँ वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप इसे जो ओरिजिनल है उसी में रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम और भी ज़्यादा मतलब मल्टीपल अगर हम ग्राफ्स बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रिसेट पर क्लिक कर कर इसे क्लोज कर लूँगा। तो बेसिकली ये जो सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ से आप ग्राफ्स की पोजीशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको आइकन दिखाई देगा, फाइल का कुछ आइकन आपको दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर से क्लिक करते हो तो, और इधर अगर मैं डेस्कटॉप चूज़ कर कर सेव कर दूँ तो ये जो पूरा ग्राफ है ये इसका इमेज पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं वापस अपने डेस्कटॉप पर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1, और अगर इसे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये जो ग्राफ है मुझे दिखाई दे सकता है। तो अगर आपने बहुत सारा डेटा लिया और उसके ऊपर आपने ग्राफ्स वगैरह लिए, अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेव भी कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स आपको जुपिटर नोटबुक यूज़ करते वक्त नहीं मिलेंगे। तो यही रीज़न है गाइस कि आप आईडी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जुपिटर नोटबुक्स के भी दूसरी तरफ एडवांटेजेस है। बेसिकली अगर ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ मैं तो मेरे लिए जुपिटर बेस्ट ऑप्शन है। आप जो है आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, कोड एडिटर जैसे सबलाइम, टेक्स्ट एंड नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ग्राफ का जो इमेज है ये पीएनजी फॉर्मेट में मिल चुका है। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि डिसएडवांटेज क्या है, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कैसे आपको टाइटल्स वगैरह ऐड करने और ज़रा कस्टमाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियोस में। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं